हेलो स्टूडेंट, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है? सफलता के लिए अभ्यर्थी प्रतिभागी को यह जानना आना चाहिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुष्मांडा आईएएस एचएस एकेडमी को और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी अपडेट्स मिलती रहें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुष्मांडा एकेडमी। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ क्लास 10th मैथ वाले चैप्टर 3, जो कि आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है और इसकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 है, पेज नंबर 44। तो बात होगी क्वेश्चन 1 की। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं और किस तरीके से आपने सवाल को पढ़कर जवाब देना है उसकी बात कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान सा सवाल है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है, 7 years ago I was 7 times as old as you were then। ठीक है, अगर मान लो मैं बात करूं कि अगर परसेंट की हम बात करें, ठीक है, परसेंट की बात करें, एक बात करते हैं पास्ट की और एक करते हैं फ्यूचर की। ठीक है, तो वहां पर वो ये कह रहा है अपनी बेटी से आफ्ताब की 7 साल पहले, ठीक है, जो है उससे 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times as old as you were then। ठीक है, कि मैं 7 गुना तुमसे ज्यादा उम्र थी मेरी जितनी तुम्हारी उस वक्त एज थी। ठीक है, तो सपोज मान लो कि अभी जो है आफ्ताब की एज, सपोज हम मान लेते हैं कि आफ्ताब की जो एज है वो आपकी एक्स है। कौन सी? एट परसेंट। ठीक है, यहाँ पर एक्स मान लेते हैं और मान लीजिए कि उसकी बेटी है, उसकी वाई है। तो अगर हम बात करें 7 years एगो की, यानी कि 7 साल पहले, तो आफ्ताब की एज आपकी x-7 हो जाएगी और उसकी बेटी की y-7। ठीक है, यहाँ तक तो आपको बिल्कुल बात क्लियर है। मेरी बात समझते जाना, कुछ भी नहीं है सवाल में, कुछ भी सवाल में नहीं है, बहुत आसान सा है। बस जो ये बता रहे हैं वो हमने लिखते जाना है। आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times। अब वो ये कह रहा है कि 3 साल के बाद, 3 साल कौन से थी 3 years के बाद? जो प्रेजेंट उसकी एज है, इसके 3 years के बाद, तो आई शैल बी 3 times ओल्ड एज यू विल बी। तो 3 साल के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें एक तो ये नजर आ रहा है कि जो 3 years के बाद जो एज है आपकी, यानी कि x+3 है इसकी, और ये आपकी y+3। ठीक है, x+3 और y+3। अब इनके रिलेशन को देखते हैं। वो पहली वाली इक्वेशन में वो ये कह रहा है कि वो 7 times था जितनी भी उसकी बेटी की एज थी। 7 times का मतलब यह है कि अगर वो x-7 था, तो जो उसकी बेटी की एज थी y-7, उसका 7 गुना था। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन जो बनती है हमारी वो ये बनती है कि वो ये कह रहा है कि मैं 3 times जो है बड़ा था। अगर अगले 3 years की हम बात करते हैं, यानी कि यहाँ पर आपका x+3 इजिकल टू जो आपका y+3 है, उससे वो 3 गुना ज्यादा एज रखता है। तो दो इक्वेशन हमारी यहाँ बनती हुई नजर आ रही हैं, बस सिंपल हो गया। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली, यानी कि आपने इक्वेशन बनानी है, दूसरा आपने ग्राफ बनाना है। तो इक्वेशन हमने बनाने की कोशिश की है और समझाने की भी कोशिश की है। एक बार इसका सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ। लेट द प्रेजेंट, किस तरीके से आप इसको प्रेजेंट करोगे? आफ्ताब की एज जो है, जो आपकी प्रेजेंट अभी की वर्तमान एज उसकी एक्स है और उसकी डॉटर की वाई है। ठीक है, तो वी कैन राइट 7 year एगो, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि एज ऑफ आफ्ताब x-7 हो जाएगा, उसकी बेटी y-7, 7 साल पहले। ठीक है, अब इन दोनों का रिलेशन देखना है। आपस में जो रिलेशन है वो ये कह रहा है कि मेरी एज मेरी बेटी से 7 गुना ज्यादा थी। तो आफ्ताब की एज इजिकल टू आपका 7 × y-7, यही बात वो कह रहा है। हमने इक्वेशन बना दी। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो आपका x-7 y-42। ठीक है, वो कैसे आया इस बात को आप देख रहे हो। 7 से 7 ने मल्टीप्लाई किया, 49 आ गया, और ये आपका 7y हो गया। ये सब आपने 6-7 तो मैं 1 2 फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में आपने पढ़ा होगा किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। एक इक्वेशन ये आ गई आपकी। दूसरी इक्वेशन जो है आपकी ये जो 3 years फ्रॉम नाउ, ठीक है, मैंने बताया था फ्रॉम नाउ, यानी कि प्रेजेंट अगर उनकी एज x थी तो 3 साल के बाद आपकी x+3, उसकी y थी तो 3 साल के बाद उनकी एज, डॉटर की एज y+3। अब इनका रिलेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन गिवन, वो ये कह रहा है कि 3 साल के बाद
जो मेरी एज होगी मैं वो मेरी बेटी से 3 गुना ज़्यादा होगी, तो 3 गुना हमने कर दिया है। और एक दूसरी इक्वेशन हमारी यहाँ पर आ गई, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो जो सवाल में पूछ रखा था कि एल्जेब्रिकली जो है आप हमें बताइए, तो यहाँ पर यहाँ तक का काम तो हो गया। अब वो ये कह रहा है कि इस रिलेशन को आप ग्राफ पर भी शो कीजिए, ठीक है। तो ग्राफ पर भी शो कीजिए। तो ग्राफ पर शो करने के लिए अब हमने इसको सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन जो है फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन टू में से फर्स्ट को अगर माइनस करेंगे, यानी कि हमने x और y की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने जो है ये जो है उसमें से माइनस करने की कोशिश की, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट वाली को माइनस हमने किया, तो y की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाती है। और y की वैल्यू मिल जाएगी। अब y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में जो है हम y की वैल्यू रखकर x की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि ये हमने x की वैल्यू जो है यहाँ पर निकाल दी, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास ये दो इक्वेशन बन के आ रही हैं, एक तो ये पहली वाली थी और एक आपकी बाद वाली, ये वाली दो इक्वेशन बन के आई हैं यहाँ पर, ये x माइनस 3 और ये z। तो अब इसका हम टेबल बना लेते हैं, ठीक है। x माइनस 7 y इज इक्वल टू माइनस 4 2, एक तो ये बनी, एक आपकी x माइनस 3y और इज इक्वल टू आपका 6, ठीक है, एक ये बनती है। तो अब यहाँ पर हमने क्या, किस बात का हमने ध्यान रखना है, हमने x और y की वैल्यू ऐसे मानकर चलनी है कि इधर जो -42 दिया हुआ है वो इसको इक्वल आ जाए, इधर की वैल्यू और इधर की वैल्यू आपकी एक जैसी समान होनी चाहिए। यही हमने x माइनस 3y और इज इक्वल टू 6 में करना है। देखो कैसे करते हैं, पहले वाले में अगर हम x की वैल्यू -7 मान लेते हैं और y की वैल्यू 5 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इस वाली इक्वेशन में, ये वाली, ठीक है। तो अगर मान लो ये थी हमारी ये वाली इक्वेशन, तो x की वैल्यू अगर हम -7 मानते हैं, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, एक सेकंड, ये रहा, और y की वैल्यू आपकी +5, ठीक है। तो x तो आपका -7 हो गया और ये कह रहा है +5, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो क्या जवाब आएगा, तो ये आपका 7 5 जा 35, तो -7 -35 इज इक्वल टू -42। तो अगर हम देख पा रहे हैं तो इधर भी आपके माइनस के 42 हो जाएंगे और इधर भी माइनस के 42 हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला जो हमने रखा है, तो यहाँ पर दोनों -42, अगर 0 और 6 मानकर चलें, ये भी देख लेते हैं। तो ये तो मैंने प्रूफ कर ही दिया था आपका कि इधर -42 आएगा टोटल इनका, और उधर भी आपका ऑलरेडी पहले से 42 है। अब एक बार फिर से अब इसमें 0 और 6 रखते हैं, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर हमने 0 रख दी और माइनस जो है आपका ये 7 है, इसके साथ हमने 6 कर दिया, इजिकल टू -42 है। तो ये भी आपका 42 और इधर भी आपका 42 माइनस में दोनों के दोनों। तो इस तरीके से क्या है, टेबल बनाई जाती है। मतलब हमने हमेशा अपने माइंड में ये चीज़ें बना लेते हैं कि जो इक्वल होकर उधर आ रहा है उसके बराबर वैल्यू आनी चाहिए x और y का कैलकुलेशन करने के बाद। यही चीज़ इस इक्वेशन में भी है, ठीक है, यही बात इस इक्वेशन में भी है। तो जो ये आपका निकल कर आया है, इसको हम a1 b1 मान लेते हैं, a2 b2 a3 b3, ठीक है। इस तरीके के सवाल हमने उसमें ग्राफ में दिखाने के लिए ये हमने दिखाना होता है। इसमें क्या है ना, पॉइंट्स लगाए जाते हैं, अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से लगेंगे। दूसरी इक्वेशन है आपका, तो ये आपका 6 और 0, यानी कि अगर हम, ये हमारी इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, और हमने यहाँ पर क्या किया, जो x है उसको 6 माना और जो y है उसको 0 माना। तो अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये भी आपका, चलिए, तो ये टेबल पे मैं बात कर रहा था, यहाँ पर 4 की जगह 3 आएगा आपका, ठीक है। ये रॉन्गली प्रिंट हो रखा है, तो यहाँ पर 3 आएगा। और अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका ये 3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी कि 3 + 3 यानी कि 6 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको 3 कर लीजिए टेबल के अंदर। 0 और -2 देख लेते हैं, तो 0 और -2 यानी कि x है आपका 0 और इधर आपका -3 इंटू -2 इज इक्वल टू 6, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 6 और 6 आ जाएगा दोनों तरफ। अब इसको हमने ग्राफ पे कैसे दिखाना है, ग्राफ पर क्या है, ये आपका y वाला है और ये आपका x वाला है, ठीक है। y है, ये x है। तो अगर हम देखें इसे, तो पहला था आपका 6 0, तो 6 आपका x है, तो x आपका 6 है, तो यहाँ पर 6 पे यहाँ बिंदी लगाई, जैसा कि आप देख पा रहे हो, और 0 पर आपने जो है इधर बिंदी लगा सकते हो आप, ठीक है। तो 6 और 0,
वाई वाले पर आपने यहाँ बिंदी लगानी है, ठीक है, 0 पर, और फिर उसको बाद में हम मिलाते भी हैं, ठीक है, बाद में हम उसको मिलाते भी हैं। और लेकिन अभी दो और भी हैं, उनकी भी हम वैल्यू यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। वाई का 0 आपका यहाँ होता है और एक्स का 6 का 0 आपका 6 यहाँ पर है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर। और दूसरा देखते हैं। अच्छा, पहले -7 और -5 का देख लेते हैं, -7 और -5 का। तो -7 आपके पहले वाले में ये है, -7 और ये 5, 7 तो आपका एक्स पर है, ठीक है, इस तरीके से, और ये 5 आपका इधर से ऐसे, तो इनकी बिंदु यहाँ पर मिली आकर। और इसके अलावा जो है दूसरा था आपका 7706, तो 7 वाली पॉइंट हमारे यहाँ पर मिलते हैं। 7 दोनों प्लस में है, तो ये प्लस वाला 7 और इधर वाला 7, ये बिंदु, ये पॉइंट आपका यहाँ पर आ गया, इन्हें मिला दिया गया आपस में। और तो हमने क्या करना है कि ये x और y वाले पॉइंट जो है, उन पॉइंटों को इस पर लिखकर उनको आपस में मिलाना है, बस ये करना है। तो 6 0 को मिलाया गया, यहाँ पॉइंट बना, 0 -2 को मिलाया गया, यानी कि -2 है आपका, और यहाँ 0 6 को, 7 7 को, और -7 -7 और 5 वाला यहाँ पर हमने पॉइंट मिलाया गया। तो मिलाने से हमारे पास जो ग्राफ आता है वो इस तरीके से आता है। बाकी आप कोशिश करिएगा जो हमारा ग्राफ है उसी पर आप इसको बनाएं, ठीक है। तो 2-3 बार जो इक्वेशन है वो वहाँ पर आपने लिखनी भी है, जैसे कि ये लिखा हुआ है, इक्वेशन आप साथ के साथ लिख देना कि जो ये हमने पॉइंट मिलाए हैं, ये x - 3y = 6 वाले मिलाए हैं, और ये आपका x - 7y - 42 के हमने यहाँ पर आपस में पॉइंट मिला दिए गए हैं। बस ये जवाब हो जाएगा इसका, ठीक है। ग्राफ पर हमने किस तरीके से दिखाना है, ग्राफ बनाने के लिए हमें ये टेबल चाहिए, और ये टेबल बनती कैसे है, ये टेबल आपकी इन इक्वेशन से बनती है, जो हमारी इक्वेशन बनकर आई हैं, जो हमने अभी बनाई है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो सवाल में क्या था, जो आपसे पूछा जा रहा था तो वही आपने बताते जाना है, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर बताते गए हैं। तो इसमें कोई भी ऐसी बात है जो आप नहीं समझ पाए हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखना, मैं वहाँ पर जवाब आपको ज़रूर दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे इसके अगले क्वेश्चन पर। थैंक यू वेरी मच। हमारी टेस्ट सीरीज़, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।